इंदौर हाई कोर्ट में आज धार भोजशाला मामले में सुनवाई हुई, जिसकी अगली तारीख अब 6 अप्रैल रखी गई है, जो कि दोपहर 2:30 बजे के बाद सुनवाई होगी। साथ ही इस सुनवाई को नियमित रखने की बात भी सामने आई है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने फैसला जल्द आने की उम्मीद जताई है। मामले में हाई कोर्ट न्यायालय के द्वारा भोजशाला का दौरा भी किया गया है। भोजशाला के मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें सभी पक्षों ने उपस्थित होकर कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो एक SL पे लगी थी उसमें जो आदेश दिया है वो न्यायालय को अवगत कराया है। साथ ही इसमें सभी पक्षों की ओर से उस आदेश को अवगत कराने के बाद माननीय न्यायालय ने 6 अप्रैल सोमवार के दिन तारीख डिसाइड करी है। उस दिन से दोपहर 2:30 बजे से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी और क्रमवार 5 पिटीशन चल रही है, तो क्रमवार पहले पिटिशनर्स को, उसके बाद रेस्पोंडेंट्स को, उसके बाद इंटरवीन एप्लीकेशंस को, सबको क्रमवार माननीय न्यायालय समय देगा और सुनेगा। और अगली तारीख जो है वो 6 अप्रैल ऐसी डिसाइड हुई है। नहीं, देखिए, माननीय न्यायालय ने साइट विजिट करने का कहा था कि कोर्ट जो है वो इन पर्सन साइट विजिट करेगी। कोर्ट ने साइट विजिट करा है, उनके साथ जिला प्रशासन धार के उच्च स्तरीय अधिकारी और पुलिस विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। उसमें किसी पक्ष को जाने की अनुमति भी नहीं थी और न्यायालय ने निष्पक्ष रूप से जो है साइट विजिट करी है और न्यायालय ने केवल साइट देख के आया कि यहाँ यथा स्थिति वस्तु स्थिति क्या है और न्यायालय विजिट करके आया है। देखिए, आज इसमें VC के थ्रू महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी, मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी, विष्णु शंकर जैन जी इन पर्सन उपस्थित हुए हैं। इंदौर के जितने एडवोकेट इस पिटीशन में है वो सभी उपस्थित हुए हैं और जबलपुर से वाया VC शोभा मैडम जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी उपस्थित हुई थी। देखिए, हमने जैसा कि आप पहले से जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे द्वारा ये ऑलरेडी बताया जा चुका था कोर्ट को कि ये जो मामला है, ये पूरा मामला क्योंकि मल्टीपल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इसको सिविल सूट में सुना जाना आवश्यक है। और इसी वजह से हमने पिछली बार भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी एज एन इंटरवीनर कि इसको सारी जो एसेंशियल पार्टीज़ हैं, नेसेसरी पार्टीज़ हैं, इनको सबको सिविल सूट में भेजा जाए। उसके बाद हमने परिस्थितियों को देखते हुए और एक सिविल सूट ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं धार में, जिसमें हमारी पहली सुनवाई हो चुकी है, जो कि टाइटल डिक्लेरेशन और उस सो कॉल्ड विवादित स्थल को मस्जिद बताया गया है अलग अलग दस्तावेज़ों में, और उसके आधार पर हमने ये टाइटल डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया है मुस्लिम पक्ष में के फेवर में। और उसमें 10 तारीख की सुनवाई जो है सिविल कोर्ट में लगी है, जिसमें सारी एसेंशियल पार्टीज़ और नेसेसरी पार्टीज़ जिनको हमने बनाया है, जिसमें सरकार है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ASI है, इन सबको हमने पार्टी बनाया है। तो उन सबको हाजिर होने का कोर्ट ने आदेश किया है अपने अपने जवाबों के साथ। आज साहब ने सबकी बात सुनकर और फिर 6 तारीख से जो है कंटिन्यूस सुनवाई का आदेश दिया है कि 6 तारीख से कंटिन्यूस सुनवाई की जाएगी इसमें। और हमने हालांकि ये साहब से फिर रिक्वेस्ट करी थी कि क्योंकि सिविल सूट ऑलरेडी लग चुका है, तो इसलिए सिविल सूट की जो है पहले अनिवार्यता उसको चलने दिया जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का उनका एक ऑर्डर जो था, जो उसी को पेश किया उन्होंने कि हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। उसी में हमने इंटरवेंशन फाइल करी है, यही कहते हुए फाइल करी है कि इनकी तरफ से जो पिटीशन है वो सारी तथ्यों पे आधारित है। तो तथ्य को डिसाइड करने का जो राइट है, जो फैक्ट्स को डिसाइड करने का राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट का है। वो रिस्पोंडेंट नंबर 8 की तरफ से एक पक्ष की तरफ से उसमें अपीयर हुए और उन्होंने भी वही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो फलसफा है वो पूरा कोर्ट को समझाया। और वीडियो जो है, मतलब जो वीडियोग्राफी की बात थी और उस वीडियो को पेश करने के लिए, तो उस पर ही बात करी है सलमान खुर्शीद साहब ने भी, तो उसको कंटिन्यू किया गया है। मैं एडवोकेट अशहर वारसी, मैं धार में मुस्लिम पक्ष के जबरान अंसारी और अयाज मोहम्मद की तरफ से इंटरवीनर भी हूँ और साथ साथ दावा भी हमने इन्हीं की तरफ से वहाँ पे पेश किया है।